वैक्सीनेशन को लेकर सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समेत चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने सभी डॉक्टर्स अधिकारियों से फीडबैक लिया और आगे की कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना अब विकराल रूप ले चुका है, अब थोड़ी सी भी लापरवाही अपने व अपनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सीएम गहलोत ने कहा कि देश और प्रदेश में जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या, पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर बढ़ रही है, उसे देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने लॉकडाउन के समान कड़े व प्रभावी कदम उठाने के संबंध में सुझाव दिए हैं। इस पर प्रमुख शासन सचिव गृह को इन सुझावों के मद्देनजर जरूरी गाइडलाइंस तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। संक्रमण रोकने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है। आमजन को इससे कुछ तकलीफ जरूर होगी, लेकिन जीवन रक्षा सर्वोपरि है। प्रदेशवासियों से अपील है कि वो लॉकडाउन की तरह संयमित व्यवहार करें। कोविड की दूसरी खतरनाक लहर से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कैजुअलिटी हो रही है, जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही संक्रमितों की, ये बहुत ही चिंताजनक है और तो शुरुआत है। पिछली बार तो अप्रैल मार्च अप्रैल में शुरुआत हुई थी और अक्टूबर नवंबर में जाके पीक आया था। अभी अप्रैल में ही पिछली बार की पीक के मुकाबले में हम आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत ही स्थिति गंभीर है। गंभीरता को आम जनता को समझना पड़ेगा और आप हम सबको समझाना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि उसी रूप में मुकाबला करें जिस प्रकार पहली लहर का मुकाबला किया था। आज हमारे पास अनुभव है जो पहले नहीं था। आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पतालों के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटीज है, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवा की कमी नहीं है, सब तरह की व्यवस्था है। पर मुकाबला करने के लिए जब तक हम लोग आपन सहयोग नहीं करेंगे, तो संख्या बढ़ती जाएगी, तो एक लिमिट के बाद में अस्पतालों की स्थिति भी विकट हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम गहलोत गंभीर। आज राजनेताओं, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों से चर्चा की जाएगी। वीसी के जरिए कोरोना के हालातों को लेकर चर्चा होगी। दोपहर 1 बजे ये वीसी शुरू होगी। वीसी के माध्यम से चर्चा, और इस खुली चर्चा में सीएम मंथन करेंगे। बात करेंगे इस खबर पर अपडेट के लिए दिनेश कसाना से, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिनेश, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए, कोरोना का जो दूसरी लहर है उस संक्रमण को किस तरह से रोका जा सकता है, इस दिशा में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग वर्गों के साथ संवाद किया है। कल भी कोर ग्रुप की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली, हालांकि ओपन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, एक नया तरीका, आम जन भी, क्योंकि सारी जो बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञ किस तरह की राय देते हैं वो भी पूरी सुन सकते हैं। इसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म पर चर्चा की और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे वीसी के जरिए तमाम जो राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं या सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और ओपन प्लेटफॉर्म पर वीसी के जरिए ये चर्चा होगी। आम जन भी सीधे तौर पर इस चर्चा को सुन सकेंगे कि किस तरह से जो कोरोना का दूसरी लहर है कोरोना की, उसके इस तरह से जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको रोका जा सकता है। पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार 16 घंटे तक जनप्रतिनिधियों से, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से चर्चा की थी लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों की आजीविका को बचाया जा सकता है और कोरोना के जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको भी रोका जा सकता है। तो इस दिशा में किस तरह से बेहतर प्रबंध सरकार कर सकती है, इसको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। तो इस वीसी में सभी विधायक हैं, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो इस वीसी में जुड़ेंगे। इसके अलावा जो धर्मगुरु हैं वो इस वीसी में जुड़ेंगे। सामाजिक संगठनों के जो एनजीओज के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में जुड़ेंगे। तो सुझाव बेहतर किस तरीके से कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको रोका जा सकता है और सरकार किस तरह से सख्ती कर सकती है ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो। हालांकि कल जब कोर ग्रुप की बैठक ली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तब भी ये अपील प्रदेशवासियों से की कि संयमित तरीके से लॉकडाउन की तरह ही व्यवहार करें, बेवजह लोग घर से बाहर नहीं निकले, लोगों की आजीविका को भी बचाया जा सके और कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को भी कम किया जा सके। इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। बिल्कुल दिनेश, कहीं ना कहीं जनता को भी अब ये समझना होगा कि अगर जनता चाहती है कि लॉकडाउन ना लगे तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एहतियात बरतने होंगे, अपने आप पर सख्ती लागू करनी होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश।